हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी टू गुड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर यदि आप अपना घर बना रहे हैं और आपका वर्क अभी स्टार्ट होने वाला है तो आपकी जो फुटिंग होगी, जो आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहे होंगे, इसे हम फुटिंग बोलते हैं। तो जो फुटिंग की चौड़ाई है वो आपको चौड़ाई कितनी रखनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हम विड्थ ऑफ फाउंडेशन या फिर विड्थ ऑफ फुटिंग बोल देते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट विड्थ ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन या फिर हम फुटिंग भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एक जो पार्ट है वो सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसे हम फुटिंग भी बोल देते हैं और वो फाउंडेशन का हमारा पार्ट होता है। तो फुटिंग की जो चौड़ाई होती है विड्थ बी इक्वल टू होता है W/P। तो जो हमारा W होता है वो B जो होता है वो क्या होता है, हमारा विड्थ ऑफ फाउंडेशन जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और W क्या होता है, एक्ट लोड ऑन स्ट्रक्चर या फिर वॉल, जो हमारा जो फुटिंग है जो आप फोटो में देख रहे होंगे, इस फुटिंग पे पर मीटर में हमारा कितना लोड आने वाला है, ये हमारा W होता है। उसके बाद P होती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो होती है हमारी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर टन पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारा जो लोड होता है वो होता है हमारा किलोग्राम पर मीटर या फिर टन पर मीटर, उसमें हमारा कैलकुलेट होता है। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी होती है जो हमारी सॉइल है, सॉइल कितना लोड हमारी सहेगी 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ये होता है हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो कुछ हमारी सॉइल्स हैं जिनकी बियरिंग कैपेसिटी स्टैंडर्ड होती है। अब बोलोगे अब बियरिंग कैपेसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जितनी भी हमारी सॉइल्स होती हैं, सभी सॉइल्स की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग कांस्टेंट होती है। तो आपके यहाँ पे किस टाइप की सॉइल है उसके अकॉर्डिंग आप बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका अगर यदि प्लॉट किसी अथॉरिटी के अंदर आ रहा है, नगर निगम के अंदर आ रहा है, उनके पास उसके डाटा जो होते हैं वहाँ से मिल जाएगा। जब आप प्लॉट परचेज कर रहे होंगे सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है। या फिर आपको एक सैंडी के लिए सैंडी सॉइल होती है जो आपको स्क्रीन पे पिक दिख रहा होगा। अगर यदि इस टाइप की आपकी सॉइल है तो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 22 से 32 टन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद एक और फोटो दिख रहा होगा आपको, इसे बोलते हैं हम ड्राई या फिर कॉम्पैक्टेड क्ले। अगर यदि इस टाइप की आपके यहाँ सॉइल है तो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो 33 to 35 टन पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर आपके यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है, जैसे हम काली कपासी मिट्टी बोलते हैं, तो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है, वो होती है 5 to 7.5 टन पर मीटर स्क्वायर। अगर यदि आपके यहाँ की जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, जो आपको स्क्रीन पर पिक दिख रहा होगा, उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 5 to 7 टन पर मीटर स्क्वायर। अगर यदि आपके यहाँ की सॉइल मॉइस्ट सॉइल है, मॉइस्ट पिक दिख रहा होगा, इस सॉइल को हम मॉइस्ट सॉइल बोलते हैं, इस टाइप की सॉइल है, तो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो 11 से 18 टन पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर आपकी जो सॉइल है जो सैंडी ग्रेवल सॉइल है, पिक दिख रहा होगा, इस टाइप की सॉइल है, तो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 22 से 32 टन पर मीटर स्क्वायर। अगर यदि आपकी ऑर्डिनरी सॉइल है, ऑर्डिनरी, उसकी जो हमारी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 22 टन पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारी मोस्ट सॉइल है उसकी है 11 से 18 टन पर मीटर स्क्वायर। इसमें कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा वेट है, जो वॉल पे वेट आ रहा है, ऊपर जो स्ट्रक्चर का जो वेट आएगा, जैसे हमारा चिनाई का वेट आएगा, बीम का, कॉलम का, फर्नीचर वगैरह वगैरह जो भी हमारे वर्क होते हैं, वो हमारा 12 टन पर मीटर हमारा वॉल है। जो हमारी जो सॉइल है उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 15 टन पर मीटर स्क्वायर हमारी बियरिंग कैपेसिटी है उसकी। तो उसमें क्या करना है, हमें क्या क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है हमें फुटिंग की। तो हम क्या करते हैं, जो टेक सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर हमारा जो फुटिंग के ऊपर आ रहा है उसका कुछ खुद का वजन होता है, वो भी तो लोड होगा, उसका हम 20% लेते हैं जो हमारा लोड उस पर आ रहा है उसका। तो W बराबर हो गया हमारा 12 और 12 का हमारा 20%, तो ये आ जाएगा हमारा 14.4 टन पर मीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे 20% कैसे ले रहे हैं सेल्फ वेट। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है हम उसको इस टाइप से डिजाइन करते हैं, जो हमारा लोड आ रहा होता है उसका 20% लगभग हमारा लोड आता है जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर। तो अब हम चौड़ाई निकालेंगे, तो चौड़ाई B बराबर हो जाएगा W/P। W की वैल्यू हम निकाल चुके 14.4 टन पर मीटर। और जो हमारी सॉइल थी उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी थी 15 टन पर मीटर स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.96 मीटर, जो लगभग बराबर होता है 3.14 फिट, जो लगभग हम इसे मान लेते हैं 3.25 फिट। तो जो हमारी जो फुटिंग होगी उसकी जो चौड़ाई होगी वो 3.25 फीट बाई 3.25 फीट की हमारी फुटिंग बनेगी। 3.25 फिट
3.25 फीट ये हमारी एक फुटिंग बनेगी, जहाँ से हमारा कॉलम निकल के जाता है। फोटो देख रहे होंगे आप। इस फुटिंग का जो साइज़ होगा वो 3.25 फीट बाई 3.25 फीट का साइज़ होगा। अगर यदि हमारा वेट कितना आ रहा है, 12 टन आ रहा है, और सॉइल की बियलिंग कैपेसिटी हमारी 15 टन पर मीटर उसका है, उस केस में जो चौड़ाई होगी हमारी फुटिंग की वो कितनी होगी, 3.25 फुट बाई 3.25 फुट की हमारी फुटिंग होगी। उसी तरह आप अपने जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यदि आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।